स्कॉलरशिप और स्कैम। इन दिनों काफी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रमोट कर रहे हैं, बट इनके मुंह से ये जो स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप की आवाज आ रही है, क्या ये एक सच में स्कॉलरशिप है या इनके दिमाग में स्कैम स्कैम चल रहा है? स्कॉलरशिप और स्कैम में फर्क है तो सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज का, वो है नियत। एक की नियत सच में उन लाचार स्टूडेंट्स की हेल्प करके उन्हें स्कॉलरशिप देने की है, और वहीं दूसरी ओर लाचार शब्द का गलत फायदा उठाकर उन स्टूडेंट्स के साथ स्कैम करने की है। ये नियत हमें पहचानना है, और ये नियत का फर्क कैसे पता चले? बहुत आसान है यारो। मैं आपको आज एक 8 स्टेप्स की चेकलिस्ट दूंगा। वो 8 स्टेप्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आज के बाद आपको कोई भी स्कॉलरशिप वर्ड या स्कॉलरशिप ऑफर करेगा तो आपको सिर्फ ये चेकलिस्ट ओपन करनी है, ये 8 पॉइंट्स पे टिक 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 करना है। अगर ये सारे 8 पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, देन यू नो इट्स अ रियल स्कॉलरशिप, अदरवाइज इट्स फेक एंड इट्स टाइम टू रन अवे फ्रॉम इट। सो गाइस, stay till the end, do not skip this video, make sure you understand every single point। हर पॉइंट समझना जरूरी है ताकि इस वीडियो के बाद आप कभी भी लाइफ में बेवकूफ ना बनो। सच्चे बनो, अच्छे बनो, बुद्धू नहीं, ताकि आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई कभी बर्बाद ना हो और आपका बहुमूल्य टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम कभी कोई वेस्ट ना करे सिर्फ उनके बिजनेस के फायदे के लिए। Make sure to stay till the end, and you will be able to download this checklist at the end so that you can have a printed copy of it and always check whether that scholarship is real or scam. Let's go dive into it. All right, so let's dive into the checklist on how to identify the real versus fake scholarship. This checklist will have 4 columns. The first one to tick or cross, second will be a checklist point, third is what to look for, and the last one is why does it matters. First point is guaranteed scholarship versus up to. What to look for in this point: check if the institute is giving a minimum guaranteed scholarship or they are just saying up to a certain amount. Why does it matters? यही तो उनकी नीयत बताता है। This is where you will want to know that are they just using the marketing tactics or they are really intending you to give that guaranteed scholarship. Up to के झांसे में नहीं आना है। Second point, study time and test series. What to look for? Ensure that the institute gives you enough time to prepare before the first attempt and provides a structured test series. अगर फिर से इसमें नियत है, अगर आपको कोई 6 महीने में 7 महीने में ये सिलेबस फिनिश करके एग्जाम देके 90% की उम्मीद कर रहा है, दिस इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एक जेन्युइन इंस्टीट्यूट आपको इनफ टाइम देगा पढ़ाई करने के लिए, इनफ टाइम आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाने के लिए देगा, और आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको विद इन दिस टाइम आपको फिनिश करना है। इट्स लाइक योर 12th स्टैंडर्ड, यू शुड एटलीस्ट गेट 8 to 10 months to prepare and give the exam. You are a student, you are learning things. पहले आप समझते हो, उन चीजों को absorb करते हो, and then you give the test series to find your shortcomings, and only then you are prepared to give the exam. तुरंत मैंने आपको अगर एक साइकिल चलाना सिखाई और डे 1 पे आपको मैराथन रेस के लिए भेज दिया, would you win the race? Not at all. You need to first understand, you need पहले गिरना सीखना है, और गिरना सीखोगे टेस्ट सीरीज से। और वही जेन्युइन इंस्टीट्यूट है जो आपको टेस्ट सीरीज के लिए इनफ टाइम दे रहा है। ये नहीं कि बैक टू बैक बस पढ़ाई कराए जा रहे हैं, डाउट सेशन नहीं हो रहे, टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, 6 महीने के अंदर आपको फिनिश करने का कमिटमेंट मांगा जा रहा है। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। 6 महीने में तो 12वीं की एग्जाम भी पास नहीं होती। इवन 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स विल आस्क यू फॉर एटलीस्ट 10 to 12 months, और बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड सीबीएसई ऑर्गेनाइजेशन भी आपको छुट्टियां देती है पढ़ाई और तैयारी के लिए। तो हाउ कैन यू, विच एविएशन सब्जेक्ट इज ब्रांड न्यू टू यू, ये आपने कभी नहीं पढ़े, हाउ कैन एनीवन एक्सपेक्ट इट कि आप 6 महीने में पढ़ भी लोगे, एग्जाम भी पास कर लोगे और 90 अबव भी ले आओगे? वाह, व्हाट अ जोक। एनीवे, थर्ड पॉइंट, 100% scholarship versus partial discounts or partial amount. Now, what to look for? See if they are truly offering you 100% scholarship or just a smaller discount like 20% का discount दे दिया, 40% का दे दिया, 50% का दे दिया. Now, why does it matters? Because
आप स्कॉलरशिप ढूंढ क्यों रहे थे? आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगे जब आपकी कोई 100% उसमें हेल्प कर पाए, 100% आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग की फीस दे पाए, 100% स्कॉलरशिप आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग प्लस आपकी टाइप रेटिंग की भी होनी चाहिए, तब जाके आप एक ट्रू स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हो जहां पर अब आप जॉब रेडी हो विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी फ्रॉम योर पॉकेट। आपको 10-15 लाख 5-6 लाख रुपए अगर दे दिए और बाकी के 60-70 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देना पड़ रहे हैं, तो वो स्कॉलरशिप थोड़ी हुई मेरे भाई, खुद आप सोच के देखिए। Then the fourth point is written commitment, which should serve as a legal document. What to look for? Ask if the scholarship offer is given in writing or is it just a verbal promise. कहीं आपको सेल्स के बंदे सिर्फ वर्बल प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आर दे एक्चुअली गिविंग यू अ रिटन कमिटमेंट? तो वो जितने भी आपसे प्रोमिस कर रहे हैं, जितनी भी चीजों के आपको वादे कर रहे हैं, क्या वो आपको एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? If they are able to give you that written document, then that holds the institute accountable, while verbal commitments can easily be changed or denied. यहाँ पर लोग बाग पलट जाएंगे, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। Which is why you need a written legal document जो बाद में आपको help कर सके उन्हें दिखाने के लिए कि you promised me this, I want this. Then the fifth point is your flying school selection. What does that mean and what to look for? Check if they are forcing you to choose a flying school where the ground school has tie-up with, or you are allowed to pick any flying school in any country. Why does it matters? देखो आजकल क्या होता है ना, ग्राउंड क्लासेस को बड़े बड़े मोटे मोटे कमीशन मिलते हैं अगर उनके ग्राउंड स्कूल के स्टूडेंट्स को किसी फ्लाइंग स्कूल में रेफर किया जाता है। अब तुम पहले तो ये सोचो, आपको उन्होंने ये कहा अप टू 50 लाख की स्कॉलरशिप, अप टू 25 लाख की स्कॉलरशिप, उस 25-50 लाख में से भी आपको 3-4 लाख दिए, किसी और को 3-4 लाख दिए, किसी और को 3-4 लाख करके 25-50 लाख या 1 करोड़ का झांसा दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा? अब आपको मान लो 4-5 लाख रुपए दे भी दिए और आपने कहा सर एटलीस्ट 4-5 लाख तो मिले। अरे भाइयों, वो उनकी जेब से जा भी नहीं रहे, क्योंकि एक स्टूडेंट को रेफर करने में उनको 3 से 4-5 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो उनकी जेब से कुछ भी नहीं गया है पैसा। उनने इनफैक्ट आपसे सिर्फ कमाए हैं और स्कॉलरशिप के नाम पे आपको सिर्फ बुद्धू बनाया है। करेक्ट नियत उनकी साफ है, वो ग्राउंड स्कूल की नियत सच्ची है जो आपको ये कहे कि आपकी जो मर्जी फ्लाइंग स्कूल सिलेक्ट कर लेना, हम डायरेक्ट फ्लाइंग स्कूल में पैसा दे देंगे, आपको हमारे बताए हुए फ्लाइंग स्कूल चूज करने की जरूरत नहीं है। और ये फिर से राइटिंग में लेना कि मैं मेरी मर्जी का फ्लाइंग स्कूल चूज करूंगा, आपके टाइप वाले फ्लाइंग स्कूल नहीं। प्लस इसमें पैसे का नुकसान तो है ही है, यू डोंट इवन नो कि उनके टाइप वाले फ्लाइंग स्कूल अच्छी क्वालिटी फ्लाइट ट्रेनिंग देते हैं या नहीं। तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी सेफ्टी की भी चिंता है। पता चले ग्राउंड स्कूल ने ऐसे फ्लाइंग स्कूल से टाई अप कर रखा है जिनका कमीशन तो मोटा है लेकिन सेफ्टी के नाम पे जीरो है। यू डोंट वांट दैट, राइट? देन सिक्स्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप एंड feasibility. Now, what does that mean? If an institute is claiming to give scholarship to everyone who scores 90%, check if it is financially practical. यार सोच के देखो, वो ये कह रहे हैं कि जो भी 90% के ऊपर लाएगा हम उसको 100% स्कॉलरशिप देंगे या हम उसको 50 लाख रुपए देंगे। चलो 100% अगर उन्होंने वर्ड यूज नहीं भी करा है, उन्होंने कहा हम उनको 50 लाख रुपए देंगे। भाई 50 लाख रुपए मान के चलते हैं, अगर उनकी बैच में 15 से 20 बच्चे भी हैं, 20 बच्चे मान के चलते हैं, 20 इंटू, अगर देखो ये कह रहे हैं पायलट ट्रेनिंग में आपके 50 लाख लगे, फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट करने में आपके मिनिमम 55 से 60 लाख रुपए लगते हैं। चलो मैं मिनिमम 50 लाख भी पकड़ लेता हूं बाकी की खुशी और संतुष्टि के लिए, तो 50 लाख इंटू 20 करोगे ना तो ये 10 करोड़ होते हैं। तुम्हें लग रहा है कोई इंस्टीट्यूट जो बिजनेस चलाने के लिए बैठा है वो 10 करोड़ बांट देगा? उससे उसकी नीयत ये पता चल रही है कि उसको पता है कि वो स्टूडेंट्स के 90% के ऊपर आएंगे ही नहीं उस 6 महीने वाले क्राइटेरिया में। ही इज मेंटली रेडी। यही तो स्कैम है कि उसको तो पता है ना 6 महीने में कोई एक स्टूडेंट 90 के ऊपर ला ही नहीं सकता। तो भाई अपन तो बच्चे ले लो, 90 के ऊपर नहीं लाया तो अपने को क्या ही जा रहा है, अपने को तो उसकी फीस आ गई ग्राउंड क्लास की।
और यहीं पर बात आती है गारंटीड स्कॉलरशिप की। सही ग्राउंड स्कूल और क्लासेस वो जो आपको ये गए कि भले ही आप 90 के ऊपर ना भी लाए और अगर आप टॉपर भी हो तो भी आपको हम इतने तो अमाउंट गारंटीड देंगे ही देंगे। गारंटीड वर्ड बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, नीयत साफ चाहिए। अगर नीयत साफ है तो ही वो इंस्टीट्यूट गारंटीड कुछ दे पाएगा। तो ये हिसाब लगा लेना कि अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि हाँ हम तो जितने बच्चे 90 के ऊपर लाएंगे उन सबको हम 50-50 लाख की स्कॉलरशिप देंगे, तो भाइयों और बहनों वो इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं, वो ये बिजनेस चलाने के लिए बैठे हैं। उनकी नीयत स्कॉलरशिप की नहीं है। 10 करोड़ आज तक दे के देखना कि वो 10 करोड़ दे देंगे क्या सबको? देयर इज नो वे, थिंक योर सेल्फ। The next point, which is our seventh point, is fair scholarship exam. If an institute has a scholarship exam, then check if all the students appearing for that exam are of same intellectual level. इसका मतलब क्या हुआ? पता चले उन्होंने एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखी है, उस एग्जाम में हर तरह के लोग आ रहे हैं। 12th पास बच्चे भी आ रहे हैं, कॉलेज पास आउट भी आ रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कुछ ऑलरेडी जॉब में होंगे वो भी आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं उस एग्जाम के चलते हम आपको जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसे स्कॉलरशिप देंगे। तो बॉस जो 12th पास वाला बच्चा है उसकी तो प्रोबेबिलिटी वैसे जीरो हो गई, उसको लाइफ का और एविएशन का इतना नॉलेज ही नहीं है जो एक ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हुए बंदे को होगा, या कोई एक ऑलरेडी किसी जॉब में होगा, भले वो एविएशन जॉब ही क्यों ना हो। उसका इंटेलेक्चुअल लेवल और उसका विजडम, उसका नॉलेज एविएशन से रिलेटेड तुम्हारे 12th पास स्टूडेंट के कंपैरिजन ज्यादा होगा। दिस इज नॉट अ फेयर फील्ड। ये फेयर प्ले हुआ ही कैसे? तुमको तो वैसे जीरो, यू आर लाइक अ गिनी पिग्स, तुम्हें गिनी पिग्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यू शुड सिट इन एन एग्जाम जहां पर तुम्हारे लेवल के बच्चे बैठे हो। 12th की बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो वहां कॉलेज का बच्चा बैठा होता है क्या? नहीं ना। 12th की बोर्ड एग्जाम देने वाले तुम्हारी ही उम्र के बच्चे होते हैं जिनका सेम इंटेलेक्चुअल लेवल है। इंजीनियरिंग एग्जाम देने जाते हो वहां सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के बच्चे बैठे होते हैं। 10-15 साल बड़े, 5-7 साल बड़े नहीं आएंगे। दिस हैज टू बी फेयर, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर airline face minimum to zero teaching, which is a student trap. Now what to look for in that? Check if the airline experienced person will actually teach you or guide you. ये जितने मार्केटिंग कैंपेन चल रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूं, वहां पर वो फेस और गुडविल तो उनकी दिखाते हैं जो बहुत फेमस हो गए हैं उनके इन्फ्लुएंस वीडियोस से या उनके एयरलाइंस वीडियोस से या एनी XYZ रीजन से। बट चेक करो बॉस, क्या वो सच में खुद भी पढ़ा रहे हैं या वो सिर्फ उन मार्केटिंग पोस्टर्स और वीडियो पे ही अवेलेबल है? तुम्हारी क्लास में आते भी नहीं कभी और तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ाते भी नहीं है। और फिर से ये चीज राइटिंग में लेना, फोन पे मत पूछ लेना कि हाँ हमको यही वाले सर या यही वाली मैडम पढ़ाएगी या ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। और अगर वो कहे कि हाँ हाँ वो आपकी क्लासेस लेंगे तो उनको बोलना कि मुझे ये राइटिंग में चाहिए कि ये वाले सर हमारी क्लासेस लेंगे। अब तुम खुद सोच के देखो, ये जितने ग्राउंड स्कूल इंस्टीट्यूट हैं इनने 10 तो अपनी ब्रांचेस खोल ली अलग अलग सिटीज में। तो जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग है, जो एयरलाइन का फेस दिखा रहे हैं, जो अपनी रेपुटेशन दिखा रहे हैं, वो क्या 10 की 10 सिटीज में जाके हर क्लास को पढ़ा सकते हैं? वो वैसे ही प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सो डोंट गेट इनटू ऑल दोस ट्रैप्स जहां फेस किसी और का, पढ़ा कोई और रहा है। This is again just a business technique to make money, to mint money out of you. Do you really want to do that? Not really, है ना? And then again, remember, this checklist is not limited to only these 8 points. You can add as many more points as you want to it to make an informed decision. ये चेकलिस्ट की एक PDF कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल दी है। यू कैन डाउनलोड इट, प्रिंट इट, और कभी भी कोई तुम्हें स्कॉलरशिप की अब बात करे, मेक श्योर दैट ऑल द बॉक्सेस आर टिक्ड। एंड रिमेंबर, I am also running a ground school institute known as a pilot training institute. मैंने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लास्ट ईयर शुरू करा है with a pure intention, ये सच के प्योर इंटेंशन जो अब तुम चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली नाउ यू हैव अ चेकलिस्ट विद अ प्योर इंटेंशन टू जेन्युइनली हेल्प पीपल आउट। और मैं ये सारी चीजें करता हूं इसीलिए कह रहा हूं। और इसके अलावा भी तुम्हें कुछ लग रहा है, कम एंड टॉक टू मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू। बट अगेन अंडरस्टैंड दिस, मेरा दिल से इच्छा है कि सारे ग्राउंड क्लासेस इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को
स्टार्ट करें जो एक हमारे इंस्टीट्यूट ने करी है, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंदौर ने जो करी है। आई रियली वांट, आई गेट हैप्पी टू सी दैट ऑल द अदर ग्राउंड क्लासेस एंड एफटीओज आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। क्योंकि मैं एक छोटा इंस्टीट्यूट हूं, मैं एक छोटा इंसान हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्कॉलरशिप दे पाऊंगा साल भर की, लेकिन मेरा इंटेंशन है कि जेन्युइनली जो बच्चे हैं उनकी कोई हेल्प हो सके। मैं अगर डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी ग्राउंड स्कूल्स और एफटीओज भी ये प्रोग्राम शुरू कर दें, और हर इंस्टीट्यूट, हर ग्राउंड स्कूल, हर एफटीओ से एक एक 2 2 बच्चे को भी स्कॉलरशिप मिलने लगी, तो मैं तो जीत गया ना मेरे भाई। मैं अगर 2 दे पा रहा था और हर इंस्टीट्यूट एक एक 2 2 स्कॉलरशिप दे पा रहा है, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप तो बढ़ गई ना, टोटल नंबर ऑफ हेल्प अवेलेबल बढ़ गई, और वही तो मेरा इंटेंशन था, है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। दिस वीडियो इज नॉट टू डिफेम एनीवन। हो सकता है सब सही है, कोई गलत नहीं कर रहा, सारी स्कॉलरशिप सही है, सब कुछ सही है, बस मेरा इतना सा कंसर्न है कि ये सारे पॉइंट्स चेक कर लेना, ताकि तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तुम्हारा पैसा खराब ना हो, तुम्हारे माँ बाप का पैसा खराब ना हो, तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम बर्बाद ना हो, और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। किसी भी ट्रैप में कभी फंसने की जरूरत नहीं है। अगेन द लास्ट फ्यू वर्ड्स, हमें सच्चा और अच्छा बनना है, बुद्धू नहीं। देर आर अदर पीपल एज वेल ट्राइंग टू जेन्युइनली हेल्प आउट अदर स्टूडेंट्स। Go and talk to them. Not necessarily you have to always just come to PTI कि हाँ भाई हमने एक तुम्हें चेकलिस्ट दी है तो हम ही सही हैं। नहीं, other people are also correct. I'm just trying to say that make sure you understand them properly before making a decision. Thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your future endeavors. Thank you.